इस अफसोसनाक वाक़े में जो मियाँ बीवी नाहक जो है वो कत्ल हुए हैं, इस वक्त उनके वर्सा इस मुकदमे के मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो इसमें जो नौजवान कत्ल हुआ इमरान, उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे थोड़ा सा इस वाक़े के बारे में कि वो हमें से इस वाक़े को जो है ना थोड़ा सा शेयर करें। अच्छा, इमरान आपका बेटा था? जी बिल्कुल। कैसा था, थोड़ा सा उसके बहुत मैं क्या उससे कुछ कह नहीं सकता। इतना शरीफ बच्चा था, ठीक है। वो अपनी नौकरी और अपने घर के अलावा बाकी कोई ताल्लुकात, किसी से कोई ऐसा देना लेना, किसी से दुश्मनी, कोई ज़ाती आतनात पत कोई नहीं है हमारी किसी से। अच्छा, जिस वक्त वो घर से गए क्या फीलिंग्स थी कुछ जाते हुए? जैसे कहते हैं ना कि इंसान को अगर कोई आखिरी वक्त हो रहा होता है तो उसको पहले से पता चल जाता है। वो कुछ जिस वक्त खाना खाने के लिए बड़े अच्छे माहौल में, बड़ा सा उसके मुतालिक बताएं। खाना खाने गए हैं बस, वो अपने बच्चों के साथ। बेटा था उसका, दिल का सुराख है बच्चे के। अच्छा। है 4-5 साल का बच्चा है जी, जो उनके साथ और मौजूदा तौर पर बच गया। जी। उस बच्चे का क्या नाम था? मोहम्मद हादी। अच्छा, उसके दिल में सुराख था। अच्छा, उसको साथ लेके गए हैं खाना? वो बच्चा उसको जिद कर रहा था, उसको खाना खिलाने ले गए हैं। अच्छा, बच्चे की फरमाइश थी कि हमने वहाँ पे खाना खाने जाना है। अच्छा, तो खाना खाने जब गए तो कितनी देर के बाद आपको इत्तला आ गई कि मुझे तकरीबन कोई 11:30 पौने 12 बजे पता लगा है तकरीबन। अच्छा, फिर आप लोग मौके पे गए क्या? बस जिस वक्त मैं निस्तर गया हूँ, मुझे तो उस वक्त था पता भाई वो। अच्छा, ये तो बाद में ट्रेस आउट हुआ, पुलिस ने किया कि वो नाहक कत्ल हुए, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। जब इब्तदाई तौर पे ऊपर आपको ये पता चला कि उनको फायरिंग की गई और वो जहाँ बक हो गए, तो उस वक्त कुछ ज़हन में आया आपके कि ये उसी वक्त ही आप ये समझे कि इसको नाहक और शहीद मेरे बच्चों को शहीद कर दिया और अंधी गोलियों ने इनको शहीद किया? अच्छा, कितना अरसा पहले जो था वो इमरान की शादी हुई थी? ये तकरीबन 1995 में तकरीबन शादी हुई है। और एक ही बेटा था उनका? उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे। एक बीमार है उसका बेटा और एक बच्चा है ठीक। एक तो आप इसका भी बता रहे थे कि उसके दिल में सुराख वो छोटा है। अच्छा, अब आप मुकदमे की केस की पैरवी कर रहे हैं तो कोई मुलजमान की जानिब से कोई थ्रेट वगैरह? नहीं, हमारे साथ अभी तो तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ठीक है, किसी से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ इमरान के वालिद थे। इसी के साथ जो इमरान की बेगम थी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई इस वाक़े में। उनके वालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। आप थोड़ा सा हमें बताएं अपनी बेटी के मुतालिक कि आपका उनसे आखिरी दफ़ा रब्ता कब हुआ, वो गई और अचानक ये नागहानी जो है वो मौत का सामना करना पड़ा? वो इतवार को शाम को आई है, मैं बीमार रहता हूँ। वो मुझे कस्टर्ड बना के देगी, अपने मामा को कहती है अब्बू का ख्याल रखना। फिर मैं हफ्ते को आऊँगी, इसकी दावत ही करूँगी, फिर अस्पताल में लाहौर व ख़ास ले जाऊँगी। हिदायत करे भाई मेरे अब्बू को ख्याल रखना। मेरी अकेली बेटी थी, ऐसे नाहक को उन्होंने कत्ल कर दिया है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे और बेटी है। अच्छा, बेटियां नॉर्मली जो है वालिदैन को होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, तो वो आपको जब इत्तला मिली फिर आप मौके पे गए क्या? मौके पे पहले डेथ हो चुकी थी। हम तो निश्तर गए तो उन्होंने सर्द खाने में रखा, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। सुबह पासपोर्टों के बाद उन्होंने फिर लाशें हमारे फैल गया, हमने तदफीन की। हमारी बेटी को नजायज़ कत्ल कर दी है, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। अच्छा, जिन लोगों ने नाहक कत्ल किया वो पकड़े भी गए, अपने अंजाम को भी काफ़ी हद तक जो है वो पहुँचे, ठीक है, तो क्या अभी उनकी जानिब से कोई थ्रेट वगैरह? क्योंकि जो ये मुलजमान थे अंदरून शहर से इनका ताल्लुक था और अंदरून शहर वैसे भी हमारा जो मुल्तान का है वो इस हवाले से काफ़ी बदमाशी के हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम है, तो उधर से किसी किस्म की आपको थ्रेट तो नहीं है कि आप केस की पैरवी ना करें? हमें कोई थ्रेट नहीं है, ना हमें रब्ता की है। हमें कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कल मैडम ने की है, अखबार के मालूम हुआ है, आज उन्होंने बुलाया है, हम इधर पेश हुए हैं। चलिए, इस वक्त ठीक हो गया। इस वक्त हमने जो जहाँ बक होने वाले मियाँ बीवी थे उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ हमने बात की। अब हम चलेंगे थाना SHO की कोतवाली के पास, जहाँ पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ और जो वाक़ा जहाँ पे हुआ इसी कचहरी रोड पर, ये इसी थाने की हदूद है और चलकर SHO से बात करेंगे कि ये मुलजमान के पीछे वजह अनात क्या थी, वो किस तरह से ट्रेस हुए, अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे और इस वक्त जो है वो केस की क्या सिचुएशन है। तो ये चलते हैं थाने और चल के जो है SHO थाना कोतवाली से बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त SHO कोतवाली इंस्पेक्टर शबाना सैफ के पास मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के 32 थाने हैं और वाहिद ये थाना कोतवाली है जहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर तैनात हैं और ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है इसी थाने की हदूद में हुआ और इसी थाने में इसका मुकदमा दर्ज हुआ और इन खातून अफसर ने जो है इस वारदात के 7 दिन के अंदर अंदर इस तमाम मैटर को क्लोज़ किया और मुलजमान तक पहुँची। वो मुलजमान फिर किस तरह से और किस हालत
हालत में गिरफ़्तार हुए, पीछे वजह इनाद क्या थी, ये सब कुछ हम जानेंगे इंस्पेक्टर शबाना सैफ से। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इस वाक़े में वजह इनाद जो थी वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आई, और फिर मुलज़मान जो थे वो किस तरीके से पकड़े गए, आप किन खतूत पे आपने चली और आपको इन मुलज़मान तक पहुँची, इसके मुताबिक बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह इनाद बहुत छोटी सी वजह इनाद है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं थी। उसमें सिर्फ ये हुआ है कि ये हमारे पास ये 7 नंबर के करीब एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। रेस्टोरेंट का जो ऑनर है वो भी एक बच्चा है, 23 साल की उसकी नौजवान है, उसकी 23 साल की उम्र है। आज से कोई 2.5-3 साल कबल जब ही वाज अ स्टूडेंट, तो उसने वो एक इधर टीबी शेर खान इलाका है हमारे थाने की हदूद में, वहाँ पर वो मौजूद था। तो उसने देखा कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वो बैठा रहा, ऑब्ज़र्व करता रहा जैसे लोग छुड़वाते हैं। उसने भी कोशिश की कि उनको छुड़वाने की। तो मीन वाइल उसके पास एक बॉटल पड़ी हुई थी, पानी की बॉटल थी, शायद वो ग्लास बॉटल थी। तो वो उसने उसकी तरफ उछाल दी, जो उसने उसको माइनरली हिट किया, जो हमारे इस इंसिडेंट का मेन एक्यूज़ड है। उसके बाद ये बात ख़त्म हो चुकी थी, कोई किसी की मेमोरी में भी शायद ना हो। तो कोई 2 माह कबल इनका एक दोस्त था, म्यूचुअल फ्रेंड है, उसकी गाड़ी जो है पानी में गिर गई। उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल की हेल्प के लिए। तो वहाँ पर एक्यूज़ की इंटरेक्शन दोबारा इस 3 साल के बाद, 3 साल के 3 साल में इनकी इस 3 सालों में इनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। वहाँ उसने उसको देखा तो उसकी मेमोरी में वो बात रिकॉल हुई कि जी ये तो वही बंदा है जिसने शायद उस वक्त मुझे एक बॉटल हिट की थी। तो ये बात भी वो भूल गया। तो अब इस इंसिडेंट से 3-4 दिन पहले दोबारा से एक माइनर गाड़ी की पार्किंग पर एक इशू हुआ। तो ये वहाँ से वहीं पर था, इसने उसको फिर देखा तो इसने कहा कि जी ये तो वही बंदा है जिसने मुझे हिट किया था। वजह उसकी यही है कि हमारा जो अंदरून शहर का जो कल्चर है उसमें लोग छोटी छोटी पैटी इशूज़ को बहुत बड़ा इशूज़ समझते हैं और उसको अना बना लेते हैं। तो उसके भी जहन में यही था। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया और उसमें यह भी था कि उसको किसी एक दोस्त ने यह भी कहा कि यार इसने तुझे मारा था और तूने इसे कुछ भी नहीं कहा और ही इज़ नाउ वेल सेटल्ड, और हमें तो वो कुछ समझता भी नहीं। उसको गैरत दिलाई, मुलजिम को गैरत दिलवाई। अब ये इस चक्कर में आकर इन दोस्तों ने प्लान किया, ये 5 जो फ्रेंड्स थे इन्होंने प्लान किया कि हम जाएंगे, जाकर उसके रेस्टोरेंट पर फायरिंग करेंगे, शीशे वीशे तोड़ेंगे, काउंटर को तोड़ेंगे और उसको बताएंगे कि जी तुमने जो उस वक्त किया था तो हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसी जो हमारा एक कल्चर जो बना हुआ है अंदरून शहर का, जिसमें बच्चों को हम कोई ख़ास उनकी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाता और असला वगैरह वो प्रेस्टीज बनाते हैं फैमिली की, यही जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था जिसकी वजह से उसने आकर ये इंसिडेंट किया। और अनफॉर्चुनेट ये 2 हस्बैंड वाइफ जो वहाँ मौजूद थे, जो अपने बेटे के साथ आए हुए थे वहाँ पर खाना खाने के लिए, वो इसका विक्टिमाइज हो। अच्छा मैडम, बड़ा चैलेंजिंग था जिस वक्त ये पता चला कि इस तरह से जो है मियाँ बीवी जो है उनकी डेथ हो गई, फायरिंग का वाक़या था, मुलजमान का पता नहीं था। तो किस तरह से आपने इनको ट्रेस किया, मुलजमान तक कैसे पहुँचे? ये हमने इसको हर पहलू से देखा। इसमें सबसे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थी, जो स्ट्रॉन्ग लिंक डेवलप हुआ, वो हमारा टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे मॉडल्स हैं उससे हुआ। हमने सीसीटीवी पर बड़ा काम किया। मुल्तान सेफ सिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेट्रो और वीडा के जो कैमरास लगे हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं और इसमें हम उस इदारे के भी थैंकफुल हैं। नाइट में ये इंसिडेंट हुआ था रात तकरीबन 10:20 पर। तो कैमरास की जो रिकॉर्डिंग होती तो ब्लर है, बट उससे हमने एक रूट डेवलप कर लिया। मैं आई एम वेरी आल्सो थैंकफुल, हमारी जो बहुत ही प्रोफेशनल टीम्स हैं, हमारी CRO की टीम, उसने हमें बहुत कोऑपरेट किया इसमें और बड़ा इफ़ेक्टिव काम किया और उन्होंने इस पूरा रूट निकाला कि ये लोग किस तरफ से आए और किस तरफ को गए। एक चीज़ ये थी, हमारी CIA की टीम ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। फिर हमने जियो फेंसिंग कराई, हमने इनका कुछ जो साबका रिकॉर्ड होल्डर थे उनका हमने सारा डाटा लिया, कुछ हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए सारा काम किया। तो हमें ये ग्रुप ट्रेस हो गया कि ये ग्रुप जो है ये वो ग्रुप है जिसने यहाँ पर आकर ये सारा इंसिडेंट जो है वो किया है। अब मीनवाइल ये लोग जो है रिकॉर्डेड भी हैं, इनका डकैती का भी, असले का भी, लड़ाई झगड़े का भी और इस तरह का पहले भी रिकॉर्ड था। मीनवाइल हमारे पास परसों 2 दिन पहले जो है रात को आई वाज ऑन पेट्रोलिंग के कॉल मसूल हुई डकैती की। जो डकैत थे वो डकैती करने के बाद 10 लाख उन्होंने स्नैच किया और वो एक बोस्टन रोड की तरफ वो निकल गए। कॉलर ने बड़ी हिम्मत की, कॉलर ने उनको पूरा चेस किया।
हम भी साथ साथ हो गए। तो जब हम BZ के एक इलाके में पहुँचे, हमारे SHO BZ ने वहाँ पर नाका लगाया हुआ था, हमारी डॉल्फिन मुहाफिज और सारी टीमें मौजूद थी। तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। इवेंटली पुलिस पार्टी ने भी अपना डिफेंस लिया। तो उसमें ये 6 लोग थे, इसमें से ये 4 इंजर्ड हमें मिले और 2 वहाँ से फ़रार हो गए। जो इंजर्ड थे, जब हमने बायोडाटा लिया, सारा कुछ किया, तो दे आर द सेम कल्प्रिट्स जिन्होंने जो आपने पहले जियो फेंसिंग से जिन मुल्ज़मान को आपने निशानदेही की और आप वहाँ तक पहुँचे कि ये मुल्ज़मान थे, एक्सीडेंटली लकीली ये वो लोग इस वारदात से जब भागे और उसमें जो पकड़े गए ये पुलिस मुकाबले के बाद, तो ये वही लोग थे। तो ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, ये वारदातें वगैरह भी करते रहे? जी जी बिल्कुल, ये सारे के सारे साबका रिकॉर्ड होल्डर हैं। इन्होंने देखे पहले भी 324 जिसको इक़दाम कत्ल कहते हैं उसका इनका रिकॉर्ड है। इनका लड़ाई झगड़े का है, असले का है, डकैतीज़ का है। इवन हमारे पास इनका पूरा एक रिकॉर्ड है और ये वारदातें भी कर लेते हैं वेपन। यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि इन्होंने वारदातें भी की, मुकदमात भी हुए, यकीनन ये पकड़े भी गए होंगे, फिर पकड़े जाते हैं लोग। हमने कॉमन प्रैक्टिस पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में ये है कि डकैत पकड़े जाते हैं, जब ये जेल से आते हैं एक तो बड़ी जल्दी बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा यही काम शुरू कर लेते हैं। तो क्या इसका कुछ सदेबाब नहीं है कि इनको एक लंबे अरसे के लिए इनको जेल में रखा जाए या जेल में इनकी कोई इस किस्म की कोई इस्लाह की जाए कि ये बाहर निकल के दोबारा इस तरह का काम ना करें? बस बेनिफिट ऑफ डाउट पे जो है मेरे ख्याल से ये जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं।